चलिए, खबरों का खेल, खबरें ही हैं जो गिराती हैं शेयरों की चाल, बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल। खबरें ही हैं जो करती हैं आपको माला माल। ऐसी कुछ खबरें हम लेकर के आए हैं जहां पर शेयरों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। पहली कंपनी जो है फटाफट लेकर के आइए जरा, एक के बाद एक धुआंधार। चले, बोनस शेयर जो है जारी करने पर जो है विचार होगा। एचडीएफसी बैंक कर सकता है। 19 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है। मुझे लगता है उसी दिन कंपनी के रिजल्ट भी होंगे और उसी दिन फैसला होगा। आज सुबह काफ़ी अच्छा मोमेंटम एचडीएफसी बैंक पे देखने को मिल रहा था। अंतरिम डिविडेंड जारी करने पर भी फैसला हो सकता है। सर, अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ सुबह 2015 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। 2022-23 का हाई लगाया। एचडीएफसी बैंक पे आपका व्यू क्या रहेगा सर? नो डाउट, देखिए विपुल जी, मैं तो पॉजिटिव ही हूँ एचडीएफसी बैंक पे, और मुझे लगता है कि स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बहुत सारे स्टॉक्स ड्यूरिंग द सेशंस डिस्कशन होता है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होता, लेकिन एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक प्राइवेट प्लेयर में नंबर वन बैंक है। मुझे लगता है कि, और बोनस का ये जो न्यूज़ है, मैं सुबह ही देख रहा था, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपके पास है, बने रहिए, करंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। और अच्छा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के साथ ही अभी ट्रेड हो रहा है, लगातार हायर हाई क्लोजिंग, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पॉजिटिव चार्ट है। तो 215022 मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आने वाला है। और एच डी एफ सी बैंक अगर चला तो ही बैंक निफ्टी को नेक्स्ट दिशा दिखाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास तो होना चाहिए। ठीक। चलिए, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो स्क्रीन पर लेकर के आइए। एचडीबी फाइनेंस के आज नतीजे निकल के आए हैं और लगातार ये भी शेयर लिस्टिंग के बाद से चर्चा में रहा है। नतीजे उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं, दबाव देखने को मिल रहा है। खासतौर से प्रॉफिट में 2.5% के आसपास की गिरावट रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी और जो है वहाँ पे 18% की बढ़त जरूर रही है, पर एनआईएम जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो सर, क्या टिप्पणी रहेगी अभी अगर एचडीबी फाइनेंशियल पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं इसको लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर? विपुल जी, सुबह ही मैंने बताया था 810 809 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देखिए एग्जैक्टली 809 का 9.05 का एक लो डीप लगाया। तो मुझे लगता है कि 815 के आसपास चल रहा है। जो भी इन्वेस्टर्स आईपीओ लिस्टिंग के लिए उन्होंने होल्ड कर रहे, लिस्टिंग पे बेचा नहीं है माल, और अलॉटमेंट मिला था, उसके बाद भी आपका बाइंग है, मुझे लगता है कि 810 एक क्लोजिंग बेसिस पे आपके स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप देखेंगे अगर आईपीओ जो हाई है ना, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है कोई भी स्टॉक, वो स्टॉक दो दो तरह का चीज होता है उसके साथ, एक चलता नहीं है, अदरवाइज बहुत नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एच डी बी फाइनेंस में तो वैल्यू है, वो वैल्यू मुझे लगता है कि 950 हजार के आसपास जाने वाला है। लेकिन वो प्राइस एक्शन के साथ सपोर्टिव होना चाहिए। वो प्राइस एक्शन के साथ अगर सपोर्टिव नहीं हो रहा है ना, वो बाद में जाके थोड़ा बहुत आपको पेन हो सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि 810 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाकी बने रहिए, क्योंकि 810 के आसपास ही है। चाहो तो करंट जोन से भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके आप जा सकते हो। 850 के ऊपर ना यहाँ पे फ्रेश रैली आने वाला है। सो फिलहाल अभी तो 2 3 हफ्ता 4 हफ्ता अभी चलेगा नहीं स्टॉक। जी। चलिए, तो ये बात एच डी बी फाइनेंशियल को लेकर के निकल के आती हुई, अगली कंपनी कौन सी है जहाँ पर खबरें हैं? क्योंकि वो है एच डी एफ सी लाइफ। अच्छा, ये देखिए, आप यहाँ पे नज़रें रखिए और इस पूरे सेक्टर पे ये जितने इंश्योरेंस वाली कंपनियाँ हैं आज अच्छे मोमेंटम में कामकाज करती हुई दिखाई दे रही हैं और इनके आ रहे हैं अच्छे दिन। नेट प्रॉफिट जो है 14.5% बढ़ा है। यहाँ पर अगर हम नेट प्रीमियम से जो इनकम देखें उसमें भी 16% की बढ़ोतरी रही है। 12,510 से बढ़ के 14,466 हो गए हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखें तो नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। ज़रा स्क्रीन पर ज़रा भाव दिखा दीजिए एक बार। तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एच डी एफ सी लाइफ को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? अभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, पर इस सेक्टर की बाकी कंपनियों में जो इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ी हैं उनमें अच्छा मोमेंटम है आज। तो देखिए, मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हूँ, लेकिन आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ का चार्ट बहुत वॉलेटाइल रहा है पास्ट में भी, और रिजल्ट तो सर अच्छा आ रहा है। ये थीम सर उतना रैली ना हुआ नहीं। आप देखेंगे इसके कंपेयर में एसबीआई लाइफ थोड़ा बेटर लगता है मुझे। बाकी देखिए एचडीएफसी के साथ भी मैं जाना चाहूंगा। सुबह आई थिंक 950 का टारगेट ब्रोकर बोले में हर्ष जी बात कर रहे थे, और मैं एग्री भी किया। सो मुझे लगता है कि फंडामेंटल तो सर वैल्यू इसमें है, लेकिन इतना वॉलेटाइल रहता है, तो इसीलिए फेयर वैल्यूएशन के साथ आपको बाई करना चाहिए। अभी 758 के आसपास चल रहा है। आप करेंट जोन से एक बार 40-50% इन्वेस्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दिस स्टॉक। अदरवाइज एक बार 735 730 के आसपास आता है तो एक बार बाई ऑन डिप करके जाइए। इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 685, और एक बार टारगेट जो होगा मुझे लगता है कि 850 और 950 दोनों टारगेट के लिए आपको मिनिमम 6 से 8 महीने का प्लान रखना है।
वॉलेटाइल रहता है बहुत, और ब्रेकआउट के बाद भी धोखा देता है, ऐसा नेचर पास्ट में भी रहा है। सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि ये नेचर फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने वाला है इसका। ये ध्यान रखिए आप लोग। एक ICICI लोम्बार्ड लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। ICICI लोम्बार्ड पे भी आज रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट के बाद देखें जरा क्या स्थिति देखने को मिल रही है। दबाव ही देखने को मिल रहा है। नतीजा हालांकि प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, करीब 29% के आसपास की बढ़त रही है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रीमियम 14% बढ़ा है इनका। तो सर अभी लेकिन दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ICICI लोम्बार्ड पे। सर एंटायर ये जो सेगमेंट ना है वो उतना चला नहीं, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इसमें कंसोलिडेशन और बाकी है। ज्यादा तो देखिए ओनली फॉर 25 पॉइंट ही नीचे है। मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ। 1940 1935 कमिंग सून है। तो जिनके पास है बने रहिए। वही है सर, एंटायर द थीम आप देखेंगे कि थोड़ा वॉलेटाइल है। तो ये जो थीमेटिक जो एक भाव है इसका, जो आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स ना वॉलेटाइल रहता है बहुत, और एक सीजन के साथ चलता है। और अभी भी देखिए जो एक डाउन साइड से मोमेंटम करके ऊपर आ रहा था ऑलमोस्ट 1650 1700 के आसपास, वैसे बेस बनाए ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। अभी मुझे लगता है कि और एक दो हफ्ता यहाँ पे तो है कंसोलिडेशन चलने वाला है। थोड़ा बहुत नीचे आपको बाई ऑन डिप करना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली 2 4 5 महीने में ये ऊपर आ जाएंगे और आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होने वाला। तो मेक श्योर ऐसे लाइफ इंश्योरेंस जैसे, जनरल इंश्योरेंस जैसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिमम 1.5 से 2 साल का व्यू होना चाहिए, वो भी फेयर वैल्यूएशन के साथ बाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आना पॉसिबिलिटीज है इनमें। ठीक, ये सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। अब ज़रा एक शेयर और लेकर के आइए जहाँ पे खबर तो है ही है, लेकिन व्यूअर्स के काफ़ी सारे सवाल भी रहते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई है। जियो ब्लैक रॉक को 4 नए पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी जो है दी गई है। सेबी ने 4 नए पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी दी है, और ये एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब धीरे धीरे जो है कई सारे मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों फंड्स जो है वो डायरेक्ट प्लान में होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे निवेशकों को कम खर्च में इक्विटी में निवेश में करने में मौका मिलेगा। और जो 4 फंड है उसमें जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8 to 13 जी सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड है। ये तमाम वो फंड है जिसमें निवेश कर सकते हैं। आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर बहुत सारी खबरें अपडेट आ रही हैं। क्या 320 पे भी जियो फाइनेंस में एंट्री ले सकते हैं क्या, और जिनके पास है जियो फाइनेंस उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए जिनके पास है आप बने रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको बेचने की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी ना एक टॉप बन चुका है, एक शूटिंग स्टार वीकली बेसिस पे बना दिया है ऑलमोस्ट 338 340 के आसपास, और मुझे लगता है कि 319 डे लो के आसपास अभी है। एक बार वेट कीजिए, फ्रेश एंट्री 305 से स्टार्ट होगा, 305 से लेके 290, वो एक मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन आपके लिए हो सकता है। बाकी न्यूज पॉजिटिव है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत कम टाइम में जो इतना ऊपर आ गया, तो इसीलिए मैं एक बार वेट करूंगा। तो बाकी जिनके पास है बने रहिए। मेरा तो 1 1.5 साल का टारगेट सर मिनिमम मुझे लगता है कि 550 600 ऑल्सो पॉसिबल है, जिस तरीके से न्यूज है, जिस तरीके से थीम है। लेकिन अभी मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस को भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाने वाला है स्टॉक। इसीलिए एक फेयर वैल्यूएशन के लिए मैं एक बार वेट करूंगा इस काउंटर पे। चलिए ठीक है सर, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं ना? डेफिनेटली। चलिए ठीक है। और आपको बता दें कि ये तो बात रही जियो फाइनेंस के शेयर की जो कि 320 पे आसपास चल रहा है। लेकिन अब जियो फाइनेंस का जो म्यूचुअल फंड है और ये जो 4 नए फंड लॉन्च हो रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए? आपको पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 2 विशेष मेहमान लेकर के हमारे शाम को 4 बजे। और ये देखिए हमारे साथ विरल भट्ट, नरेंद्र सोलंकी जी विशेष मेहमान रहेंगे, और वो आपको बताएंगे कि जियो के जितेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जियो के जो नए इक्विटी फंड है उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी स्ट्रेटजी जो है शाम को 4 बजे समझिए। हर्ष और दिव्या आपके साथ मौजूद रहेंगे इस स्ट्रेटजी में आपका साथ देने के लिए, आपके सवालों को दर्शकों एक्सपर्ट तक पहुंचाने के लिए। तो विरल भट्ट और जितेंद्र सोलंकी के साथ आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम जियो के आ गए इक्विटी फंड देखना मत भूलिएगा। महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट जो है हमारा। चलिए फटाफट अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और जो है देखते हैं क्या कुछ और खबरें निकल करके आ रही हैं। काफ़ी शानदार खबरें। एक जस्ट डायल का भी फटाफट कवरेज कर लेते हैं। सर जस्ट डायल के भी रिजल्ट्स आए हैं। 13% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू में 6% की बढ़त, EBITDA 7% बढ़ा है। कोई गुंजाइश है क्या सर जस्ट डायल में अभी
क्या करना चाहिए सर? अभी 4% की गिरावट है, नतीजे उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। देखिए सर, जाज डायल मैं तब से देख रहा हूँ, आई थिंक 2014 2015 से। उस टाइम पे ट्रेड होता था आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर, ठीक है। उस टाइम पे 1350 1400 के आसपास ट्रेड होता था। बहुत बार हमने देखा कंसोलिडेशन किया जाज डायल, और एक एक दिन में 15% 20% चलने का भी पास्ट में रिकॉर्ड है। और अभी देखिए आज तो 4% नीचे है। तो मैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है मुझे इस स्टॉक में कि कितने भी अच्छा रिजल्ट हो जाए, क्योंकि धोखा इतना बार दिया है। और इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करूंगा। जिनके पास है मैं तो बोलूंगा आप एक बार एग्जिट करके जाइए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत जो है कंसोलिडेशन करता है। अभी भी नीचे आने का पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि 850 860 भी आने का पोटेंशियल है। बाकी तो बाई करने का सलाह मैं इस काउंटर पे नहीं दूंगा। बाई करूंगा अभी नहीं, कभी भी अगर 815 820 के आसपास आता है तो उस टाइम पे मैं बाई करूंगा, उस टाइम पे वो भी 760 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इस जोन पे तो बाई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए, तो ये चलिए ये बात जस्ट डायल को लेकर निकल के आ रही है। एक और कंपनी जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल रहते हैं, सुबह हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी, और वो है वारी एनर्जी। आपको बता दें कि जो है वारी रिन्यूएबल में, माफ़ कीजिएगा, नतीजे जो है आने से पहले काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में करीब 10% तक की रैली जो है वो देखने को मिली है वारी रिन्यूएबल के अंदर, और शानदार मूव यहाँ पर आता है। 2 कारोबारी सत्र के अंदर महज जो है यहाँ पर जो है करीब 7.8% की 26% का रिटर्न, माफ़ कीजिएगा, देखने को मिला है। और 1000 के स्तर को दोबारा इसने क्लेम किया है, बल्कि अब तो जो है 1200 नहीं, मुझे लगता है नीचे का भाव जो है आपने सही नहीं लगाया है। ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी नीचे लगी हुई है। और चलिए सर, अभी क्या करना चाहिए वारी रिन्यूएबल पे? देखिए मुझे लगता है कि आप बने रहिए एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 1150। और मुझे लगता है कि देखिए आज तो मोमेंटम में है, कल भी था। एक बार डीप मिल सकता है, लेकिन उस डीप में बेचिए मत। उस डीप में और एक्यूमुलेशन करने का टाइम है। और आज 1267 के आसपास हाई भी था, सुबह बात भी आपने किया था। उस टाइम पे मैंने बोला था कि 10% ऊपर है विपुल जी, एक बार कभी भी नीचे आता है तो मैं बाय करूंगा। वो मुझे लगता है कि एक बार बाइंग जोन के आसपास अभी आया है। स्टॉक अगर आप लेते हो तो मुझे लगता है कि 1450 1500 कमिंग सून है। और एक डीप में आपको बाई करना चाहिए। एक बार 1180 1170 आपको देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो उसके लिए एक बार वेट कीजिए। अभी फिलहाल ये जो इतना हाई था अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शन। एक बार वेट करके जाइए, अभी नहीं। एक बार वेट करके जाइए। चलिए, लास्ट काउंटर सर आज खबरों का खेल का, और जो है यस बैंक को लेकर के कुछ एक अपडेट्स है, स्क्रीन पर फटाफट दीजिए। यहाँ पर जो है 9100 करोड़ का अतिरिक्त निवेश कर सकता है एसएमपीजी, इस तरह का की कुछ एक रिपोर्ट्स आई। सुबितो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप एडिशनल निवेश पर जो है यहाँ पर विचार कर रहा है यस बैंक के अंदर। तो अब दोबारा काफ़ी लंबे समय बाद जो है जो है अपडेट आती हुई, जापान के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने 2 महीने पहले बैंक में निवेश किया था, और अब वहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने की बात है। कार्लाइल ग्रुप छोटे शेयर धारकों से 5% हिस्सा जो है खरीदने की कोशिश कर सकता है। अब थोड़े से लोगों में थोड़ी सी एक वो भी है कि ये खबर कितनी कंफर्म है कि नहीं, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से है, तो एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मुझे लगता है थोड़ी सी जान फिर से आनी चाहिए। यस बैंक पे सर क्या टिप्पणी रहेगी? और इसके साथ साथ हमारी एक दर्शक है निधि मारदा जी, उन्होंने हमें धनराशि भेजी है और कह रही हैं कि काफ़ी देर से सवाल कर रही हैं, तो इसके साथ ही चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, गैब्रियल की कॉल कह रहे हैं 2 दिन पहले आपने दिया था, उसका क्या करें? तो यस बैंक और गैब्रियल दोनों को कवर कर लीजिए एक साथ। देखिए येस बैंक के लिए मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया है। बाकी लास्ट यही बोलूंगा कि एक ना सॉन्ग है पंजाबी में, तुरुक तुरुक तुक तारा रहा, उसके बाद है नाना नाना ना रे। तो येस बैंक के लिए तो मेरा ना ही है सर। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, येस बैंक धोखा दिया है। तो येस बैंक के साथ मैं जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 17.50। और गैब्रियल का कॉल राइट। सो दो घंटे दो दिन। ओके, अभी 1037 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार देखना पड़ेगा मेरा इस एक्सेल शीट में कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने क्या दिया था ना। नहीं देख के तो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी एग्जैक्टली क्या था। एग्जैक्टली मुझे थोड़ा एक सेकंड टाइम दीजिए। इसका पहला एंट्री प्राइस था 1070, टारगेट था 1085, और सेकंड टारगेट था 1130, और थर्ड टारगेट था 1135। ओके। सो अभी देखिए 1037 के आसपास चल रहा है। मुझे जी, लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो एक बार वेट कीजिए। एक बार 1005 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने जी, रहिए। ठीक। स्ट्रक्चर अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला सिचुएशन नहीं है। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए जो भी स्टॉक्स पे मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कशन हुआ है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट एंड क्लाइंट को ऑलरेडी रिकमेंड किया है।
इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, आप काइंडली आपका पर्सनल एडवाइजर और खुद से स्टडी करके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद, शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए।